हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस नए YouTube वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा एज ए डायरेक्टर एक डायरेक्टर की लीगल पोजीशन क्या होती है, और उसके बाद हमने देखा कि जो डायरेक्टर है उसकी लायबिलिटीज़ क्या है। दोस्तों, आज से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आर डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। ये जो डायरेक्टर है क्या ये कंपनी के एम्प्लॉय है या नहीं है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। So director are the elected representative of the company's shareholders। तो ये जो डायरेक्टर्स है ये शेयर होल्डर्स के अपॉइंटेड किए गए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एंड दे हैव द वेल डिफाइंड राइट्स एंड पावर। डायरेक्टर्स के पास वेल डिफाइंड पावर एंड वेल डिफाइंड राइट्स होते हैं। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि एज ए डायरेक्टर आपको कंपनी में पैसा बोरो करने का अधिकार होता है, कंपनी का जो पैसा होगा किसी और कंपनी में लगाने का अधिकार होता है, ऑडिटर को अपॉइंट करने का अधिकार होता है। ऐसी बहुत सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। दूसरी तरफ अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉय को अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की लिमिट में रह के काम करना पड़ता है और एम्प्लॉयर उस पर पूरा कंट्रोल रखता है। एज अ एम्प्लॉय आपको सिर्फ और सिर्फ एज पर कॉन्ट्रैक्ट आपको अपना काम करना है और आपको एम्प्लॉयर के कंट्रोल में रहना है। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, फंक्शंस होगी, वो सब एम्प्लॉयर जो होगा वो मॉनिटर करेगा। तो जो डायरेक्टर है, सिंस डायरेक्टर हैव द डिस्टिंक्ट रोल पावर बियॉन्ड द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो जो डायरेक्टर है वो अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी अलग अलग रोल्स है और अलग अलग पावर्स है। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी जाके डायरेक्टर्स के पास बहुत सारी पावर्स है। सो दैट इज़ वाई दे कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों, डायरेक्टर को हम कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बोलेंगे क्योंकि एम्प्लॉय को एक लिमिट में काम करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्टर की काम की कोई लिमिट नहीं है। सो दैट इज़ वाई डायरेक्टर कंपनी का सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, वो डायरेक्टर कंपनी का मैनेजमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जाता है रेम्युनरेशन ऑफ अ डायरेक्टर। तो हम डायरेक्टर को उसकी सर्विसेज के बदले में क्या रेम्युनरेशन देंगे। तो जो मैनेजरिंग पर्सनल ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल दी मैनेजरियल पोजीशंस, तो उनका जो रेम्युनरेशन होता है वो भी मैनेजरियल रेम्युनरेशन होता है। यानी कि ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट की मैनेजरियल पर्सनल्स है। ये सब कंपनी में एज अ मैनेजर काम करते हैं, तो उनकी जो सैलरी होती है, पेमेंट होती है, वो मैनेजरियल लेवल की होती है। तो डायरेक्टर्स की जो सैलरी होती है वो मंथली सैलरी हो सकती है या फिर एक स्पेसिफिक परसेंटेज होता है कंपनी के नेट प्रॉफिट का, या उन्हें कमीशन के फॉर्म में पैसा मिलेगा। और बोर्ड मीटिंग्स जब वो अटेंड करेंगे तो उनको सिटिंग फीस भी मिलती है। हाउएवर देयर इज अ नो ऑथेंटिक एंटाइटलमेंट टू द रेम्युनरेशन। कंपनी एक्ट स्टेट द टोटल मैनेजरियल रेम्युनरेशन पेबल by the public company to its director and MD should be not exceed 11% of the net profit। यानी कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो अपने डायरेक्टर्स और अपने MD को अपने नेट प्रॉफिट का 11% से ज़्यादा रेम्युनरेशन नहीं दे सकती है। और ये जो 11% है इसमें डायरेक्टर की सिटिंग फीस सिटिंग फीस एक्सक्लूड होती है। ये जो 11% है सिर्फ नेट प्रॉफिट का है, क्योंकि डायरेक्टर अगर बोर्ड मीटिंग अटेंड करेगा तो उसको सिटिंग फीस अलग से मिलती है। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा क्या डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, आंसर इज नो। सेकेंड पॉइंट हमने सीखा उनकी रेम्युनरेशन क्या होती है। तो ये याद रखिए कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो डायरेक्टर्स होंगे, MD होंगे, टोटल नेट प्रॉफिट का 11% उसको रेम्युनरेशन जाता है, उससे ज़्यादा उनको रेम्युनरेशन नहीं जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट के MP पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। इस लेक्चर की PDF कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम है कॉमर्स विद अनिल सर, और उस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाइएगा और वहाँ से आप जो भी PDFs है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।